बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल शीट को एक ही शीट में मर्ज करना है, ताकि हमारा फ़र्ज़ करें हमारे पास कई किस्म की शीट है, उसके डेटा को हम चाहते हैं कि एक ही शीट में लाए मर्ज कर दें। तो इसका क्या तरीका है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। दोस्तों, इस यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनवरी का डेटा है, जिसमें जनवरी के डिफरेंट किस्म के डेट्स हैं, जनवरी 1 से लेकर 30 तक। इस तरह ये फरवरी का शीट है, अकाउंट रिसीवेबल फरवरी 2020, और इस तरह दोस्तों ये अकाउंट रिसीवेबल मार्च 2020। तो ये दोस्तों डिफरेंट मुख्तलिफ डेट्स का, मुख्तलिफ महीनों का 3 सेपरेट डेट है, शीट है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका एक ही शीट बनाए, एक ही मास्टर शीट बनाए, जिसमें तीनों महीने का डेटा हमारे पास आए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग दिया है, आपने इसी तरह यहाँ से रीनेम करना है जनवरी 2020। इस तरह यहाँ पर राइट क्लिक करें, रीनेम फरवरी 2020, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखे मार्च 2020। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इस शीट को सेलेक्ट कर दें, यहाँ हेडिंग से लेकर आखिर तक जो जनवरी का है, और यहाँ से दोस्तों होम में जाए और यहाँ दोस्तों टेबल का एक ऑप्शन है, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करें। जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं ये वाला फॉर्मेट देना चाहता हूँ, तो ये दोस्तों टेबल फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल, इसको ये वाली फॉर्मेट देना चाहता हूँ या ये वाली दे दें, बल्कि ये वाली देना चाहता हूँ। और ये मार्च का डेटा है, इसको सेलेक्ट कर दें, फॉर्मेट एज टेबल, इसको दोस्तों मैं ये वाली फॉर्मेट देना चाहता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएं, यहाँ क्लिक करें इस पर और यहाँ पर दे दें जनवरी अंडरस्कोर 2020, एंटर करें। इस तरह दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर लिखे अंडरस्कोर 2020, एंटर करें। एंटर के बगैर दोस्तों नहीं बनता। इस तरह दोस्तों मार्च वाले को सेलेक्ट कर दें और यहाँ कॉर्नर में क्लिक करें, ताकि पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो जाए। फिर यहाँ जाए मार्च अंडरस्कोर 2020, एंटर करें। तो मार्च का डिफरेंट किस्म की शीट दोस्तों हमने बना ली। चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ से होम में जाए, यहाँ नेम मैनेजर हैं, तो आप देख रहे हैं दोस्तों फरवरी, जनवरी, मार्च, तीनों के तीनों टेबल हमने यहाँ पे नेम मैनेजर में भी आ रहे हैं हमारे पास। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ से मैंने मेरे पास ऑफिस 2010 से यहाँ पर मैंने पावर क्वेरी इंस्टॉल किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। अगर आपके पास 16 या इससे अप वर्जन है, तो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है पावर क्वेरी के लिए, गेट डेटा के नाम से। फर्दर वो आपको पावर क्वेरी का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे हम दोस्तों डायरेक्ट पावर क्वेरी पे क्लिक कर लेते हैं। पावर क्वेरी में दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करें और यहाँ पर ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करें, तो हमारे पास दोस्तों एक अलग विंडो अभी ओपन होने वाला है, पावर क्वेरी एडिटर के नाम से। ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूला पुट करना है। क्या फार्मूला है? करंट वर्क बुक। यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू से रह गया, इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट वर्क बुक, सी कैपिटल और डब्ल्यू कैपिटल में, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट वर्क बुक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास तीनों शीट का डेटा हमारे पास ओपन हो रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, बल्कि पहले से कई शीट हमारे पास दोस्तों मौजूद है, उसका डेटा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। उसका ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नेम मैनेजर बनाए थे, उसका यहाँ पे दे रहा है। तो वो यहाँ पे देखे दोस्तों आपको शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर दो साइन है, एक तो राइट सिग्नल है और एक लेफ़्ट एरो है, एक राइट एरो और एक लेफ़्ट एरो। इन पे दोस्तों क्लिक करें। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक्सपेंड यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अभी आप चेक करें, जनवरी का डेटा है दोस्तों। एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा शीट को। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों
ये फरवरी का डेटा आ रहा है और फिर इस तरह अप्रैल का डेटा है। दोस्तों इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं इस शीट को, तीनों शीट को। यहाँ से इसको अक्टूबर 3 है, इसको हम कर लेते हैं नवंबर, इसको कर लेते हैं दिसंबर। अब दोस्तों इन तीनों शीट को हम एक वो बना लेते हैं, एक ही शीट में, मास्टर शीट में एक ही शीट इसे बनाना चाहते हैं। तो क्या तरीका है, यहाँ पर सबसे पहले इस पहले शीट को, बल्कि सबसे पहले दोस्तों इसका टेबल में कन्वर्ट कर दे। यहाँ से टेबल में जाए, जो भी टेबल आप देना चाहते हो, फर्ज करें ये वाले देना चाहते हो, यहाँ से आपको कह रहे हैं माई टेबल एज हेडर, यस ओके कर दे। इसी तरह इसको टेबल में कन्वर्ट कर दे, माई टेबल, इसको ये वाली कलर, माई टेबल एज हेडर, यस। और इसको दोस्तों फॉर्मेट एज टेबल, ये वाला दे दे, माई टेबल एज हेडर, ये ओके। अब दोस्तों यहाँ पर शीट 3 एंटर, और इसको दोस्तों ये सेलेक्ट होना मस्ट है, शीट 1 एंटर, और ये शीट 2 एंटर। अब दोस्तों क्या करना है हमने, यहाँ दोस्तों पावर क्वेरी में जाए और पावर क्वेरी में दोस्तों फ्रॉम अदर सोर्सेज ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों एक नया विंडो ओपन हो गया है, इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट, फिर W कैपिटल वर्कबुक, एक्सेल डॉट C कैपिटल करंट वर्कबुक W कैपिटल, एंटर करें। सारी दोस्तों यहाँ पर गलती हमसे हुई है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होना मस्ट है, एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों 3 टेबल यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब दोस्तों सिंपली आपने ये जो राइट और लेफ़्ट एरो की है इस पर क्लिक करें, तो हमारे पास ये एक अलग मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको डिसेलेक्ट कर दे और यहाँ से ओके कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास बेहतरीन किस्म का डेटा फॉर्मेट निकल आया। तीनों शीट इन्होंने का डेटा इन्होंने इकट्ठा करके यहाँ पे दोस्तों हमें निकाल करके दिया। अब देख रहे हैं दोस्तों टेबल 1 का डेटा है, टेबल 2 का डेटा है, और यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों टेबल 1 का डेटा है। तो ये दोस्तों पावर क्वेरी का कमाल, जो कि तीनों शीट को आपके पास चाहे जितने भी सैकड़ों शीट क्यों ना हो, उसके डेटा को इजीली आप एक ही मास्टर शीट में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।